दोस्तों अगर मैं कोई ऐसी मूवी की बात करूं जो कि हम लोग को थॉर लव एंड थंडर से बहुत पहले देखने को मिल जाती और भी 2020 में, वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। अगर सब कुछ टाइम पे होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर आज की डेट में आज हम लोग इससे रिलेटेड बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये मूवी आखिरी मूवी होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो इसके बाद इसका फ्यूचर क्या होगा, और यहाँ पे विलन्स कौन है, स्टोरी लाइन क्या है, और थॉर इस मूवी में आएगा। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर कौन है। वैसे मेरा तो रॉकेट रकून है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कौन से एक्टर का कॉन्ट्रैक्ट इस मूवी के बाद खत्म हो रहा है, जो कि है डेव बॉटिस्टा। उनका कहना ये कि अब इसके बाद वो आगे नहीं दिखाई देंगे शायद मार्वल स्टूडियोज के साथ। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा कर क्यों रहे। एक तो उनके पास इतनी अच्छी इनविजिबल पावर आई है, उसके बाद वो ऐसे काम करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, उन्होंने यही कहा था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को आगे की पार्ट 4 दिखाई देगी कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ और वो पार्ट 4 के लिए नहीं आया तो यहाँ पे ड्रेस को रिकास्ट करना पड़ेगा, और कोई भी फैन नहीं चाहता कि ऐसा हो। और यहाँ पे जेम्स गन ने बहुत पहले क्लियर कर दिया है, अगर डेव बटिस्टा वापस नहीं आते तो पार्ट 4 को करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पे पार्ट 3 को एक ट्रिलॉजी का एंड बताया जाएगा। दोस्तों इतनी अच्छी टीम है और मैं नहीं चाहता इसका एंड हो। हालांकि फैंस की डिमांड पे हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर ही उन पर डिपेंड करता है कि आगे की मूवीज़ करना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग इस मूवी को एक ट्रिलॉजी एंड समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आ रहा है जो कि रिलेटेड है गमोरा से। अब यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि एवेंजर्स एंड गेम में 2014 की गमोरा आ गई थी 2023 की टाइमलाइन में, और वहां से चली गई थी जब लोग टोनी स्टार्क को ट्रिब्यूट दे रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज है, गार्डियंस और थॉर मिलके उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गमोरा कहाँ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा वेयर इज गमोरा। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, क्या पता दोस्तों गमोरा को टाइम वेरेंस अथॉरिटी पकड़ ले, क्योंकि दोस्तों एक तरह से वो भी टाइमलाइन को ब्रेक कर दी है लोकी की तरह। अब यहाँ पे बाकी लोग का कुछ नहीं कर सकती, जैसे थनोस उसकी आर्मी, वो लोग तो स्नैप के शिकार हो गए थे, लेकिन गमोरा अभी भी गलत टाइमलाइन में घूम रही है। और यहाँ पे टाइम वेरेंस अथॉरिटी को सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। इस गमोरा के वेरिएंट को पकड़ के या तो वापस उसे 2014 की टाइमलाइन में भेजना पड़ेगा, या फिर उसे रियलिटी से रिमूव करना पड़ेगा। आप लोग ने लोकी के टीजर में देखा होगा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आएगा, गमोरा टाइम वेरेंस अथॉरिटी के हाथ में आएगी या फिर उसका सामना हो जाएगा लोकी से, क्योंकि अभी लोकी टाइम वेरेंस अथॉरिटी के साथ काम कर रहा है अलग टाइमलाइन को ठीक करने में। और यहाँ पे दोस्तों ये सब चीज एक साथ मिल सकती है। और वैसे दोस्तों इस मूवी में थॉर आ रहा है तो लोकी का कनेक्शन तो बनता है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसका फर्स्ट लुक का हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो इसकी फिल्मिंग है वो बिगिन होने वाली है एट द एंड ऑफ 2021। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर तक हम लोग उसका पहला लुक देखने को मिल जाएगा, और पता चल जाएगा इसमें और कौन से नए कैरेक्टर है। दोस्तों जेम्स गन ने यह भी रिवील किया कि इस मूवी में रॉकेट रकून का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। यानी दोस्तों अगर हम लोग 40% बात करें तो ये मूवी रॉकेट रकून के अराउंड घूमेगी। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग को रॉकेट रकून की बैक स्टोरी भी पता चलेगी कि वो कैसे बनाया गया और कैसे वो इतना इंटेलिजेंट है, और बाद में जाके वो ग्रूट से कैसे मिला। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता तो रॉकेट रकून का जो क्रिएटर है उसका नाम है हाई इवोल्यूशनरी। अब ये एक तरह का सुपर विलन है जो कि लोगों को कम्प्लीटली बदल देता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग कोई एनिमेटेड सीरीज देखे होंगे तो रॉकेट रकून की जो स्पीशीज थी वो एक्चुअल रकून थी जो कि एक प्लैनेट पे रहती थी, और रॉकेट रकून के पास कोई सुपर पावर नहीं थी। लेकिन हाई इवोल्यूशनरी ने उनकी फैमिली को कैप्चर करके रॉकेट रकून को पूरा चेंज कर दिया था, और बाद में जाके उसी जगह रॉकेट रकून की मुलाकात ग्रूट से भी हुई थी। और दोस्तों इतना नहीं, इस मूवी में हम लोग को रॉकेट रकून की लव इंटरेस्ट का भी पता चलेगा जो कि है लायला। असल में वो एक ऑटर है। अब यहाँ पे दोस्तों हो सकता है स्टोरी के अकॉर्डिंग लोग गमोरा का भी पता लगा रहे हैं, और रॉकेट रकून को अचानक ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पे लायला अभी भी जिंदा है और वो हाई इवोल्यूशनरी के कब्जे में, जिसे बचाने के लिए वो निकल जाता है। अगर आप लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लोगो ध्यान से देखेंगे तो पार्ट 1 का लोगो था वो ग्रूट के कलर का था, और यहाँ पे ग्रूट की डेथ हो गई थी। और अगर हम लोग पार्ट 2 की बात करें तो उसका कलर योंडू के जैसा था। अब यहाँ पे पार्ट 3 में ऑफिशियल लोगो कैसा आएगा। वैसे कुछ लोगो हम लोग को दिखाई दिए जिनका कलर ड्रैग से मिल रहा है और रॉकेट रकून से, लेकिन यार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता किसी भी गार्डियन का एड हो। वैसे दोस्तों यहाँ पे एक खबर और आ रही है कि इस मूवी में एक और विलन हो सकता है जो कि है ड्रैक्स की डॉटर, और यहाँ पे वो हाई इवोल्यूशनरी के साथ काम कर रही होगी। अब बाद में जाके जब ड्रैक्स की डेथ होती है तो वो चेंज हो जाती है, उसका नेचर बदल जाता है। दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि मैंने सब कैरेक्टर की बात कर ली, लेकिन उसकी बात नहीं की जिसका पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था, जो कि है एडम वॉरलॉक। तो जी हाँ दोस्तों, एडम वॉरलॉक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी हिंट दिखा के उस कैरेक्टर को कभी गायब नहीं किया जा सकता।
उस कैरेक्टर की डिमांड तो दोस्तों हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और यहाँ तक कि एंड गेम में थी। कहा यह जाता है कि आगे जाके वो थेनोस का सामना भी करेगा और हो सकता था सोल स्टोन उसी के पास हो, लेकिन स्टोरी एकदम चेंज हो गई क्योंकि कॉमिक बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो एडम वॉरलॉक के पास ही सोल स्टोन था, लेकिन यहाँ पे सोल स्टोन की लोकेशन को वॉर्मिर बता दिया गया, की वजह से दोस्तों स्टोरी बिल्कुल चेंज हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, भले वॉरलॉक के पास अभी ये स्टोन ना हो, लेकिन उसके पास अभी भी बहुत सी पावर है और वैसे भी यहाँ पे कहा गया है उसे क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को अब तक का सबसे पावरफुल विलन भी दिखाई दे सकता है। स्टार्टिंग में भले वो सुपर विलन हो, लेकिन क्या पता वो एंड में आते हुए गार्डियंस के साथ काम करेगा हाई इवोल्यूशनरी को डिफीट करने में। और दोस्तों ये आज तक की सबसे अच्छी मूवी होगी ट्रिलॉजी के हिसाब से, ऐसा जेम्स गन का कहना है। तो दोस्तों मैं तो इस मूवी का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम लोग के पास टाइम है। यहाँ पे दोस्तों चलिए बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की कि इस मूवी में थॉर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो दोस्तों ये जो मूवी है वो थॉर लव एंड थंडर के बाद आने वाली है और यहाँ पे दोस्तों अभी भी थॉर काफ़ी अच्छे शेप में है। तो मेरे हिसाब से आगे जाके हम लोग को यहाँ पे थॉर मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई देगा या फिर एंड में, और हो सकता है अगर यहाँ पे एंड में एडम वॉरलॉक अभी तक नहीं ठीक हुआ, यानी वो अभी भी इविल बना रहा, तो हम लोग को एक फाइट दिखाई दे सकती है थॉर वर्सेस वॉरलॉक में, जो कि काफ़ी अमेजिंग होगी और ये ऑडियंस देखना भी चाहती है क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस बहुत से ऐसे सुपर हीरो को वेट कर रही है जो कि थॉर को अच्छी टक्कर दे सकता है। तो देखना यह है कि आगे जाके इन लोग का सामना होता है कि नहीं। और दोस्तों एडम वॉरलॉक के अलावा एक और ऐसा कैरेक्टर है जो कि मैं देखना चाहता हूँ इस मूवी में, वो है नोवा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को पता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 में पावर स्टोन को यहाँ पे रखा गया था ज़ेंडार प्लैनेट पे जहाँ पे नोवा रहता है, लेकिन यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ये पता चला कि थेनोस ने ज़ेंडार प्लैनेट को ख़त्म करके वहाँ से पावर स्टोन हासिल कर लिया है, लेकिन कभी भी उसकी बैक स्टोरी नहीं दिखाएगी कि एक्चुअली में वहाँ पे हुआ क्या था और नोवा वहाँ पे कैसे सर्वाइव किया था। तो दोस्तों ये स्टोरी भी काफ़ी अमेजिंग होगी और आगे जाके हो सकता है हम लोग को एक सीन दिखाई जहाँ पे नोवा थेनोस से फाइट कर रहा हो, लेकिन किसी तरह थेनोस ने उसे हरा दिया और बच भी गया था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये भी कैरेक्टर आ जाता है तो कुछ वक्त तक ये भी गार्डियंस का पार्ट बना रहेगा और कभी ये अर्थ पे आया तो स्पाइडरमैन के साथ भी टीम अप हो सकता है। और दोस्तों हाँ, मैं जानता हूँ कि योंडू के जाने के बाद आप वॉल्यूम 3 में उसके एरो का एक्शन मिस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन आ गया। आप लोग को पता है पीटर क्विल ने वो एरो क्रैगलिन को दे दिया था। अब यहाँ पे क्रैगलिन उस एरो को सीख भी रहा था, लेकिन अभी तक पता नहीं चला वो एरो को कितना कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वॉल्यूम 3 जैसे हम लोग देखेंगे हम लोग समझ जाएंगे कि क्रैगलिन भी बिल्कुल एग्जैक्टली योंडू के जैसा एरो चला सकता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि आ रही है लोकी की टीवी सीरीज से। यहाँ पर दोस्तों कहा गया कि लोकी अब तक की सबसे बेस्ट पावर टीवी सीरीज है और दोस्तों ये तो होना था, चाहे हम लोग बात करें वांडाविजन या फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, यहाँ पे हर एक टीवी सीरीज एक दूसरे का रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही है और कल वो डेट आ जाएगी जब हम लोग इसका पहला एपिसोड देखेंगे। तो दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।